दोस्तों, एक ऐसा कार्य है जो आदिकाल से चला आ रहा है और वो जब भी अधिकता से होने लगे तो आप समझिए कि आपके ध्यान की तपस्या नष्ट होने वाली है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ ऋषि कंडू की सत्य कहानी, जिन्होंने एक अप्सरा के साथ 907 साल तक संभोग करा था और उसके बाद उनकी क्या दशा हुई थी और ये पूरी कथा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। इस कथा के अंत में मैं आपको एक रहस्य मर्म बताऊंगा। कहीं उस रहस्य के कारण ही आपका ध्यान खराब तो नहीं हो रहा है। ऋषि कंडू तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनकी तपस्या की जो शक्ति थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो जब तपस्या की शक्ति बढ़ने लगी तो जो इंद्र थे, इंद्र काफ़ी भयभीत हो गए और इंद्र ने ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा को भेजा धरती पर कि जाओ और ऋषि के साथ रहो धरती पर और उनका तप खत्म करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी तपस्या से स्वर्ग का इंद्रासन मांग लें। ब्रह्मलोचा गई, उसने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए और ऋषि के साथ संलग्न हो गई। ऋषि उसे लेकर हिमालय के एक गुफा में गए। उस गुफा में जब वो गए तो 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष बीतने के बाद ऋषि का जो मन था वो भोग विलास में ही लीन था। वो उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। अप्सरा ने कहा, अब मैं अपने स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ। तो ऋषि ने कहा कि अरे, अभी समय ही कितना हुआ है, अभी रुको। ऐसे करते करते 100 वर्ष और बीत गए और 100 वर्ष बीत गए और ऐसे करते करते 907 वर्ष बीत गए। दोस्तों, जो प्राचीन लोग थे, जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज थे, उनकी आयु हजारों वर्ष की होती थी। योग की विधि के अनुसार जीते थे। अभी द्वापर युग में ही इंसान 150 से 200 साल तक जीता था, परंतु अभी कलयुग में उस इंसान की आयु कम हो गई है। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि ऋषि 907 साल तक उस अप्सरा के साथ थे। एक दिन ऋषि के मन का जो पुण्य था वो प्रकट हुआ और उस पुण्य ने ऋषि को याद दिलाया और ऋषि तुरंत भागे संध्या बंदन करने के लिए। लेकिन और जब संध्या बंदन करने के लिए ऋषि भागे तो अप्सरा थी जो उसकी पत्नी के स्वरूप में रह रही थी वहाँ पर, वो हंसने लगी। तो ऋषि ने पूछा, क्यों हंस रही हो? मुझे जल्दी है, अगर मैंने संध्या बंदन नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसने ऋषि को पूरी बात बताई कि स्वामी, मैं 907 वर्ष से आपके पास हूँ, आपके साथ रह रही हूँ और आज तक कभी भी आपने संध्या बंदन नहीं किया। तो ऋषि बैठ गए और ऋषि ने कहा, अरे, आज सुबह ही तो तुम आई हो और अब शाम हो गई है और अब तुम जा रही हो और तुम मुझसे बोल रही हो कि 907 वर्ष बीत गए। तो फिर ऋषि ध्यान में बैठे और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अपने इस कृत पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अप्सरा को वहाँ से जाने के लिए कहा। अप्सरा वहाँ से चली गई, लेकिन उनके तप का अधिकतर भाग नष्ट हो गया और इतिहास के पन्नों में ऋषि कंडू का नाम कहीं ना कहीं बहुत नीचे चला गया। दोस्तों, जब हम ध्यान कराते हैं तो ध्यान कराने में जो भी हम बैचेस चलाते हैं या सेशन जो भी गुरुजी लेते हैं, उसमें कहते हैं कि गृहस्थ में भी अगर आप हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए।
कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार ही संसारिक क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? आपके शरीर में जो वीर्य बनता है, आपके शरीर में जो रज बनता है, उसके अंदर बड़ी पावर होती है और ये जब ऊपर की ओर जाता है तो आपके ध्यान की ऊर्जा भी ऊपर को जाती है। आप इसको प्रैक्टिकल रूप से करके देख लेना। 1 महीने आप ब्रह्मचर्य करना और उसके बाद ध्यान करना। आपका ध्यान बढ़ जाएगा, ध्यान की पावर बढ़ जाएगी और ध्यान की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और 1 महीने तक खूब संसारिक क्रियाकलाप करना और उसके बाद ध्यान करना। शरीर तो दुर्बल होगा ही होगा और 10-15 मिनट में आप हिल जाओगे, ध्यान कर ही नहीं पाओगे। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो भी चीज़ें की हैं, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए और उन्हें धारण करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। कम से कम महीने में 2 बार संसारिक क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो कंट्रोल रखें और सन्यासी हैं या आपकी एज 50 प्लस है तो भी कंट्रोल रखें। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल रखेंगे उतना ज़्यादा आपका ध्यान ऊपर बढ़ेगा। देखिए, ये जो क्रियाकलाप है ये सिर्फ संसार की वृद्धि के लिए है। इसको हमने अपने आनंद का स्रोत बना लिया है और मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ कि जब आप ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुँचेंगे, ध्यान की एक उच्चतम स्थिति पर पहुँचेंगे, तब आप इससे कहीं ज़्यादा गुना सुख आपको समाधि के एक क्षण में प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान शुरू कीजिए। अगर आप ध्यान शुरू कर देंगे तो आप 100% इस सब चीज़ों से ऊपर आएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।